अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो हम लोग गिवन इक्वेशन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले में से सिंप्लीफाई करने से पहले सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो लेके आना होता है। तो आपके पास इक्वेशन जो गिवन है दैट इज 4x/3 प्लस 9/x इक्वल्स टू 7। तो आपकी जो बेसिकली इक्वेशन जो गिवन है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे, अपनी गिवन इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आएंगे। और हमारे पास स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के बराबर होती है। तो आपकी गिवन इक्वेशन जो है वो बेसिकली स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। अब देखें 4x/3 प्लस 9/x, तो आपके पास दो फ्रैक्शन की जो है वो एडिशन हो रही है। तो बाय टेकिंग एलसीएम 3 और x, तो आपके पास एलसीएम जो आएगी दैट इज 3x। नाउ 3x डिवाइडेड बाय 3, तो 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। द रिमाइंडर विल बी x मल्टीप्लाई बाय 4x, तो 4x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय x के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आंसर विल बी 27 इक्वल्स टू 7। ओके, नाउ लुक, ये आपके पास रहेगा 4x² प्लस 27। 3x जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर हम इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो यहाँ पर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 3x मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 7 के साथ। सो इक्वेशन जो बन जाएगी 4x² प्लस 27 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 21 इंटू x। ओके, तो आपके पास स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के बराबर था। तो यहाँ पर 21x है राइट हैंड साइड पे। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दें तो इक्वेशन जो हो जाएगी वो 4x² माइनस 21x, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव 21x था। अगर हम इस साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो साइन इसकी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव 21x और प्लस के 27 इक्वल्स टू 0। ओके, तो आप देखें ax² bx प्लस c 4x² माइनस 21x प्लस 27। तो आपकी जो इक्वेशन आई है, ड्राइव जो आपने की है, वो बेसिकली स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन गई है और ये एक दूसरे को सेटिस्फाई भी कर रही है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है अब क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करके आप इसके जो है वो रूट्स फाइंड कर लें। तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रेडिकल b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब देखें आपके फार्मूले के अंदर जो है वो तीन वेरिएबल्स जो है वो यूज हो रहे हैं, एक b, a और c। तो तीनों वेरिएबल जो है वो आपकी गिवन इक्वेशन के अंदर अवेलेबल है, a, b और c। तो x² का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज a, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b, और बाकी जो तीसरा वैल्यू होती है दैट इज कांस्टेंट c की वैल्यू। ठीक, तो आप अपनी इक्वेशन में से जो है वो a, b और c वेरिएबल की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लें। तो a हमारे पास जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 4, b दैट विल बी माइनस 21 और c जो होगा दैट विल बी प्लस 27। ठीक, अब इन्हीं वैल्यूज को जो है वो आप फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करके x के जो है वो रूट्स फाइंड कर लें।
सो x विल बी इक्वल्स टू, वैल्यूज को जो है वो सब्स्टिट्यूट करवाएं, माइनस b, तो b की जो वैल्यू है वो -21, तो एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस जो है वो वैल्यू के साथ है, तो माइनस फार्मूले का एंड -21 जो है वो वैल्यू के साथ, प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू जो है वो -21 है, तो -21 का जो है वो स्क्वायर -4 कांस्टेंट, ए सी, ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास +4 और सी की जो वैल्यू है वो है +27 ओके, और डिवाइड हो रहा है ये किसके साथ, 2a के साथ, तो a की वैल्यू जो है वो 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्लियर है। तो इस स्टेप के अंदर जो है वो सिंपली आपने जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट की थी वेरिएबल्स की a, b और c की, अपनी क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब जो है वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो है वो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस +21 प्लस माइनस रेडिकल, अब देखें आपके पास -21 का स्क्वायर हो रहा है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी वैल्यू के साथ नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर आपके पास इवन नंबर है तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक। तो अब 21 का स्क्वायर निकाल लें, इट मीन्स 21 मल्टीप्लाई बाय 21, सो 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 4, सो 4 4 1, तो 21 का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी 441, तो -21 का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी 441, माइनस साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 27 दैट विल बी इक्वल्स टू 432। सो ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, सो x will be equals to 21 plus minus रेडिकल, नाउ 441 में से माइनस हो रहा है 432, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी 9 डिवाइडेड बाय 8, ओके। नाउ लुक, x is equals to 21 प्लस माइनस रेडिकल 9, अगर 3 का हम लोग स्क्वायर ले लें दैट विल बी इक्वल्स टू 9, तो 3 का स्क्वायर और ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 8 के साथ। नाउ स्क्वायर रेडिकल के साथ जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, सो x विल बी इक्वल्स टू 21 प्लस माइनस 3/8, तो अब देखें 21 प्लस माइनस 3/8, तो एक x का रूट जो है वो 21 प्लस 3/8 से जो है फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा x का रूट जो है वो 21 माइनस 3/8 से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 21 प्लस 3/8 और दूसरा रूट फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू 21 माइनस 3/8 से, तो x इज इक्वल्स टू 21 प्लस 3, so 24/8, x will be equals to 8 का टेबल 1 टाइम और 24 पे 3 टाइम, so x equals to +3, ठीक। तो एक x का रूट जो आ गया है वो +3 आ गया है, और एक x यहाँ से फाइंड कर लें, x is equals to 21 minus 3, so आंसर will be 18/8, सो 2 का टेबल जो है वो 8 पे 4 टाइम और 18 पे जो है वो 9 टाइम, सो x विल बी इक्वल्स टू 9/4, ठीक। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट रहेगा दैट विल बी 3,9/4, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है वो आपने गिवन इक्वेशन के जो है वो दो रूट्स फाइंड कर लिए, एक x इक्वल्स टू 3 और दूसरा x इज इक्वल्स टू 9/4।
4। ओके, तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉब्लम नंबर 3, जिसके अंदर आपको एक इक्वेशन जो है वो गिवन थी। उस इक्वेशन को जो है वो सबसे पहले सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आए। देन आप उस इक्वेशन को जो है वो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो उसके रूट्स फाइंड कर लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।